हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लव मैरिज के एक और भयानक परिणाम के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक बहन ने अपने घर से भागकर लव मैरिज की तो उसके सगे भाई ने उसके पति को मारकर अपनी सगी बहन को ही विधवा बना दिया, अपनी बहन का ही घर उजाड़ दिया। तो पहले आप उस लड़की की बातें सुन लीजिए, फिर इस पर पूरी बात करेंगे। उल्टी आ जाएगी अपने। और भाई मैं मेरी मनपसंद की शादी करी, थोड़ा का क्या दिक्कत थी, मैं राजी थी और यो मेरे तो राजी थी। सगे भाई तो मेरो छोटे वालों रिंकू। झुंझुनू में रहने वाले अंकित जाट और मोनिका राजपूत दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अंकित एक ट्रक ड्राइवर था। दोनों को ही पहली मुलाकात में एक दूसरे से काफी प्यार हो गया था। इसके बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। उनके रिश्ते के बारे में भी उनके घर वालों को पता था, लेकिन मोनिका के घर वाले किसी भी कीमत पर मोनिका की शादी अंकित से नहीं करवाना चाहते थे। इसलिए मोनिका को भागकर शादी करना पड़ा। लेकिन मोनिका को भी नहीं पता था कि इस शादी का अंजाम इतना ज्यादा बुरा होगा। उसने बताया कि 7-8 महीने पहले उनकी शादी हुई थी और उसके बाद उसके घर वाले एक बार पहले भी उनके घर पर आ चुके हैं। तब वो दोनों घर पर थे नहीं, कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए वो वापस चले गए। लेकिन जब अब की बार आए तो वो दोनों घर पर मिले। मोनिका ने उसके भाई को और उसके साथ जो लोग आए थे उन सबको देख लिया था। उनको देखकर वो काफी डर गई और अपना फोन फ्लाइट मोड में डालकर अपने जेठ के घर पर चली गई। अंकित उस टाइम नहा रहा था। आते ही उन लोगों ने अंकित पर वार कर दिया। पहले तलवार से हाथ काटा और फिर गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। अब इस मामले में कुछ लोग मोनिका की गलती बता रहे हैं और कुछ लोग मोनिका के भाई रिंकू की गलती बता रहे हैं। इस मामले में गलती दोनों की है, लेकिन कोई भी भाई या कोई भी माँ बाप भी है नहीं चाहता कि उसकी बेटी या उसकी बहन ऐसा काम करे जिससे उनका सिर झुके समाज में। कोई माँ बाप हो चाहे या कोई भाई हो, उनके भी सपने होते हैं कि वह अपनी बेटी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करे और अपनी पसंद के लड़के से करे। और जो माँ बाप और भाई होता है वह अपनी बहन और बेटी के लिए अच्छे से अच्छा लड़का और अच्छे से अच्छा घर ढूंढते हैं, चाहे बाद में लड़की के कर्म कैसे भी निकल जाएं। लेकिन पहले तो वो ऐसा ही ढूंढेंगे जिससे उनकी बेटी को कुछ भी दुख ना हो। लेकिन मोनिका ने यहाँ पर भागकर शादी की तो उनके घर वालों के भी, उसके भाई के भी काफ़ी अरमान टूटे होंगे। और एक लड़के की बहन अगर भागकर शादी कर लेती है तो समाज उसको जीने नहीं देता। वही बात है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वही बन जाता है उसके साथ। जब भी वह घर से बाहर निकलता है तो लोगों के कमेंट उस पर आने लगते हैं कि यह उसी लड़की का भाई है जिसने भागकर दूसरी कास्ट में के लड़के के साथ शादी की थी। और हमारे समाज में जातिवाद भी बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि हम राजपूत हैं, हमारी लड़की थी वो राजपूत की थी, वो जाट के घर में कैसे चली गई। मतलब जातिवाद काफ़ी ज़्यादा है। जो लड़के लव मैरिज करते हैं उनसे एक सवाल है कि वो लव मैरिज करके किसी के घर की बेटी या किसी की बहन तो ले आते हैं, लेकिन क्या उनमें इतना दम है कि वो अपनी बहन की भी लव मैरिज करा सकें, अपनी बहन को भी उसकी शादी से पहले पूछ सके कि क्या उसको कोई लड़का पसंद है। ऐसा शायद हमारे गांव के समाज में तो ऐसा लड़का कोई भी नहीं होगा जो कि ये चाहेगा कि उसकी बहन की लव मैरिज हो। अगर उसको पता भी चल जाए कि उसकी बहन का किसी के साथ रिलेशन है तो वह उस लड़के को मारने पीटने काटने पर पूरा उतर जाएगा। तो फिर खुद कैसे किसी की बहन को उसके भाई की मर्जी के खिलाफ अपने घर में ले आते हैं। हमारे समाज में सभी की सोच एक जैसी नहीं है। अगर सभी की सोच एक जैसी हो जाए तो फिर ये घटनाएं होनी बंद हो जाएंगी। यहाँ पर ऐसा होता है, जो हमने खुद ने किया वो तो कुछ नहीं, और जो किसी दूसरे ने कर दिया तो वो सब कुछ, यही होता है। और जो लड़कियां लव मैरिज करती हैं उनकी उम्र भी 24 या 25 साल तक होती है। उस उम्र में उनको नादानी होती है, इसीलिए वो इतना बड़ा कदम उठा लेती हैं। या तो वो ग्रेजुएशन कर रही होती हैं या फिर वो पढ़ाई कर रही होती हैं, उसी में ऐसा कदम उठाती हैं। बाद में उनको एक समझ आ जाती है, मतलब उनके दिमाग में भी समझ आ जाती है, माँ बाप क्या चीज़ होते हैं ये भी उनको समझ आ जाता है। एक लड़के से कुछ महीनों या कुछ साल तक बात करना और उससे मिलना, यही प्यार नहीं है। प्यार तो वो है जो तुम्हारे माता पिता ने तो उनसे किया है, तुम्हारे लिए उन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना किया है, वह प्यार है। लेकिन वह प्यार उनको दिखता नहीं है, और जो लड़का या फिर लड़की 1-1.5 साल में करता है वह प्यार उनको दिख जाता है। इसलिए ऐसा कदम कभी ना उठाएं जिससे 2-2 घर खराब हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।